हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कि जब भी क्वेश्चन आता है तो इसकी प्रिंसिपल, वर्किंग, एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना होता है, या फिर बियर लैम्बर्ट लॉ के बारे में बताना होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में बताना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी। सबसे अच्छी बात यह है कि इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट की, जब ये सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है तो आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपको जो थ्योरी है वो टू द पॉइंट ही लिखनी है। अगर आप उसे हट कर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा दिखता है मैं आपको दिखा दूँ। इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब तो काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेज़र करता है अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय अ सैंपल। हमारे पास एक सैंपल होता है, जब हम उसको इसके अंदर रखते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, तो वो क्या करता है, लाइट अब्जॉर्ब करता है। तो इससे हम क्या मेज़र करते हैं, होता क्या है ऐसे बताती हूँ। देखिए, एक क्यूबिट होती है ना, टेस्ट ट्यूब टाइप की होती है, थोड़ी इस तरह की चौकोर होती है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन रखा होता है। सॉल्यूशन रखा होता है तो जब क्या होता है, लाइट यहाँ से पास होती है तो एक ग्रिड होती है, जब इससे जाती है तो एक इंटेंसिटी की लाइट जाती है। जब इससे पास होती है सॉल्यूशन से, तो क्या होता है, कुछ लाइट सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो लाइट अब्जॉर्ब होती है वो क्या बताती है कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूट की। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, उतनी ही ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होगी। अब सॉल्यूट क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हम लोग पढ़ते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है वो वाला पार्ट होता है। जैसे कि क्या होता है, अगर आप है ना पानी में शक्कर मिलाएंगे तो शक्कर समझ लीजिए सॉल्यूट है और जो पानी है वो सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा पार्ट होता है, जबकि जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना कि सॉल्यूट क्या होता है, आपको बस पता होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ अब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन। कितनी लाइट सॉल्यूशन में अब्जॉर्ब हुई है, इसके बेसिस में हम कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाते हैं सॉल्यूट की। इस जो सबसे पहला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था, बेकमैन ड्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, 1940 में इसको डेवलप करा गया था। किसके द्वारा, साइंटिस्ट थे अर्नोल्ड जे बेकमैन, और उनके कलीग्स ने नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में इसको बनाया था, इन्वेंट करा था। तो इसलिए इनके नाम पर बेकमैन ड्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसका नाम रखा गया था। इसको ऑपरेट करते हैं, इट कैन बी ऑपरेटेड, इसको अलग अलग रीजन्स में हम ऑपरेट करते हैं। आप लोगों ने यूवी उसके बारे में सुना होगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सुना होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सुना होगा। तो वो भी है, इसको उन रीजन्स में हम ऑपरेट करते हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल स्पेक्ट्रम में, इंफ्रारेड रीजन में, इन सब में हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती है तो ये इन वेवलेंथ के रीजंस में हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं। इस बेसिस पे आज की तारीख में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी आए हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब लाइट फॉल होती है, जब भी है ना लाइट पड़ती है कलर्ड सॉल्यूशन पे, तो वो या तो अब्जॉर्ब होती है ना। ये बताया था कि जो क्यूबिट है, जब इस पे लाइट जाती है तो कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है। तो सारी लाइट अब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो या तो जो अब्जॉर्ब कर लेता है सारे कलर्स वाइट लाइट के, और कुछ कलर्स को आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। तो उसको हम क्या करते हैं, वो उसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। इंस्ट्रूमेंट कुछ इस टाइप का दिखता है। ये ढक्कन है, इसको हम हटाते हैं तो इसके अंदर दो ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर हम क्यूबिट रखते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। वो जनरल इंट्रोडक्शन था। प्रिंसिपल में अगर मैं बात करूं तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो फोटोमेट्रिक टेक्निक के प्रिंसिपल पे बेस है। अब ये फोटोमेट्रिक टेक्निक क्या है, फोटोमेट्रिक टेक्निक जो है ये कहती है कि जब कोई भी बीम
है ना, बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है वो किसी सॉल्यूशन से पास होती है तो उसका कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है जिसको IR से डिनोट करा गया, कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी की जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो जब हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी निकालते हैं तो हम रिफ्लेक्टेड लाइट, अब्जॉर्ब लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट को क्या करते हैं, सम अप मतलब ऐड कर देते हैं। इतना समझ आया? ठीक है। तो अब फोटोमीटर क्या होता है, फोटोमीटर दो फोटोमीटर होते हैं, एक होता है कैलोरीमीटर, एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना। कैलोरीमीटर का जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये दोनों समहाउ सिमिलर होते हैं, इसमें भी हम कलर को मेज़र करते हैं बट इसमें हम कलर सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन दोनों को मेज़र करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, लेकिन कैलोरीमीटर में हम कलर्ड सॉल्यूशन को मेज़र करते हैं। तो ये कुछ इसकी कंडीशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने डाल दी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है कि इसकी जो रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या कहती है अबाउट द अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हो रहा है और कंसंट्रेशन। एक्चुअली ये दो लॉज पे बेस्ड है। जब हम इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, जिसके ऊपर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेस्ड है, वो दो लॉ पे बेस्ड है। एक है बियर्स लॉ, एक है लैम्बर्ट्स लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। बियर्स लॉ क्या कहती है, ये लॉ कहती है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो जितनी लाइट अब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होने लगेगी। तो बियर्स लॉ ये कहता है, ये बात करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की। जबकि लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे सॉल्यूट की बात हुई, यहाँ पर क्या कहता है, लैम्बर्ट्स लॉ ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो अब्जॉर्ब हुई है सॉल्यूशन में सॉल्यूट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। कितना लेंथ है सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन कितना थिक है, इसके ऊपर बेस है। तो अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बात आई कि ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है, बियर्स लॉ भी महत्वता रखता है, लैम्बर्ट्स लॉ भी रखता है, तो इन दोनों को इसमें इंक्लूड करा गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा लॉ है, कुछ नहीं कहता। ये कहता है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है वो इन दोनों लॉ पे बेस है। ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हो रही है किसी भी कलर सॉल्यूशन से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ द लाइट पाथ थ्रू द सॉल्यूशन। कितनी लेंथ है लाइट पाथ की उससे और जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की उससे, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें दोनों लॉ को इंक्लूड करा गया। इसलिए हम जब एब्जॉर्बेंस मेज़र करते हैं, एब्जॉर्बेंस को हम OD भी कहते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सॉल्यूशन की OD निकाल के लाओ, है ना, 3 बार निकाल लेना, इतने इतने मिनट पे निकाल लेना। तो ऐसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी मेज़र करते हैं, इसको हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं। तो एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, CL। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और L है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। इसमें अगर हम इक्वेट करें तो एक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी होता है। इतना समझ में आया? ये देखिए, अब होता क्या क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर अगर बात करें तो एक लाइट सोर्स होता है, एक लेंस होता है। लेंस किससे पास होता है, एक मोनोक्रोमेटर से पास होता है, या तो ये प्रिज्म हो सकता है या फिर ग्रेटिंग हो सकता है। ये क्या करता है, मतलब जो वाइट लाइट आती है उसको क्या करता है, उसको मतलब है ना वेवलेंथ के बेसिस पे क्या करता है, उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है ना, डिस्पर्स कर देता है लाइट को। अब जब ये लाइट इस स्लिट से पास होती है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो सॉल्यूशन से पास होकर जाती है। इस पर्टिकुलर लाइट में से कुछ लाइट जो होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, जिसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है। एक और बात करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि एक लाइट सोर्स होता है, इस लाइट सोर्स से जब लाइट रेज जाती हैं और वो मोनोक्रोमेटर फिल्टर पे पड़ती हैं, मोनोक्रोमेटर या प्रिज्म हो सकता है, ग्रेटिंग हो सकता है, इसके ऊपर पड़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो डिस्पर्स हो जाती हैं अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से। जैसे ही ये स्लिट के ऊपर पास होती है, स्लिट से पास होती है, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही उसके आगे जाती है। ये इसको हम वेवलेंथ सिलेक्टर भी कहते हैं। ये जो स्लिट होता है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को सिलेक्ट करता है
और ये जो लाइट है वो इस सॉल्यूशन से निकल कर जाती है। जब ये सॉल्यूशन के अंदर से बाहर जाती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और जो कुछ लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको कौन डिटेक्ट करता है? वो डिटेक्टर से होकर जाती है। डिटेक्टर फोटो सेल होता है और डिजिटली हमें पता चल जाता है, इसकी रीडिंग हमें आ जाती है और उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। तो समझ में आया? अब ये तो था प्रिंसिपल, है ना, ये इसकी थोड़ा सब मॉडल मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है। अब आगे चले तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बात करते हैं क्या होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्या होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसमें से एक सिंगल बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। थोड़ा देख के चलते हैं कि ये जो ऑपरेट होता है, जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये 325 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट जो है वो क्या कर लेता है, उसके बीच की लाइट जो है वो उसको ऑपरेट करता है। इसके अंदर जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके अंदर एक सिंगल बीम ऑफ लाइट यूज़ होती है। तो जैसे ये लाइट सोर्स है, इससे लाइट गई तो यहाँ पे मोनोक्रोमीटर है, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट यूज़ हो रही है। ठीक है, ये किससे पास हो रही है? क्यूबिट से पास हो रही है और डिटेक्ट हो रही है। ये जो लाइट है वो सीधी सीधी एक ही डायरेक्शन में जाती है और टेस्ट हम क्या सॉल्यूशन को रीड करते हैं, एक हम टेस्ट सॉल्यूशन रीड करते हैं, एक हम ब्लैंक सॉल्यूशन रीड करते हैं। हम क्या करते हैं वैसे लैब में, मैं बता देती हूँ आपको। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक क्यूबिट होती है तो हम 2 क्यूबिट रखते हैं। तो इस वाले में क्या करते हैं हम कि एक क्यूबिट में हम पानी रख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैंक, है ना। उसकी रीडिंग हम लेते हैं, पहले हम ब्लैंक की रीडिंग लेते हैं, फिर जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम इसके बाद रखते हैं। ब्लैंक हम हटाते हैं, उसके बाद हम रखते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम एक ब्लैंक रीडिंग लेते हैं और एक सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन की रीडिंग लेते हैं। तो इस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं। एक होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है कि एक तो ये है ना, ज़्यादा रेंज में वेवलेंथ को कवर करता है। उसमें 325 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर था, इसमें 185 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ कवर करता है। इसके अंदर 2 फोटो सेल होते हैं, 2 फोटो सेल होते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है मोनोक्रोमेटर से इंटू 2 बीम्स। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये मोनोक्रोमेटर है, इससे जो लाइट है वो 2 पार्ट में जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो यहाँ पे एक बीम जो होती है वो यूज़ होती है रेफरेंस के लिए और जो दूसरी होती है वो टेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे एक टेस्ट सॉल्यूशन दिख रहा है। हम ये क्या करते हैं, इसमें जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं लाइट की, तो मतलब है ना, डिटेक्टर में जो हमारा सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें कई बार क्या होता है, रीडिंग्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए ये हमने एक हमने टेस्ट सॉल्यूशन रखा, ठीक है, ब्लैंक सॉल्यूशन रखा, तो उसकी हमने रीडिंग ले ली, मान लीजिए 1.000 आई। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने रखा टेस्ट सॉल्यूशन, ब्लैंक की रीडिंग हमने ले ली, फिर हमने टेस्ट सॉल्यूशन रखा, तो मान लीजिए इसकी रीडिंग आई 1.023, इतनी, ऐसे ही रीडिंग आती है इसकी। तो इतनी आई 1.023, लेकिन उसके बाद जब हमने दोबारा से उसको रख के रीडिंग ली तो रीडिंग चेंज हो गई 1.041। तो इस टाइप से कई बार फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इसको हटाने के लिए फिर क्या करा गया कि एक ही के अंदर दोनों चीज़ें रख दी गई, एक रेफरेंस और एक सैंपल। तो ये क्या करता है, इस फ्लक्चुएशन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो एक ही के अंदर रेफरेंस भी रख सकते हैं और सैंपल भी रख सकते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में एक ही हमें रीडिंग मिलती है, हम बार बार देखेंगे तो रीडिंग एक ही आएगी, ये फ़ायदा होता है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हम लगते हैं, जैसे हमने बात करी कि लाइट सोर्स होता है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, जो कॉमनली यूज़ होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। तो कई मतलब अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट हम यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमन सोर्स है जिसे हम यूज़ करते हैं वो है टंगस्टन लैंप। अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम टंगस्टन लैंप
का यूज़ करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए हम हाइड्रोजन लैंप या फिर ड्यूटेरियम लैंप का यूज़ करते हैं। और इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए हम नर्नेस्ट फिलामेंट या फिर ग्लोबर का यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि हम कौन कौन से लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छा है ये। तो मोनोक्रोमेटर की बात करें तो ये क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटर और प्रिज्म का एक ही काम होता है। इसमें मोनोक्रोमेटर में हम या तो ग्रेटिंग यूज़ कर लें या फिर प्रिज्म यूज़ कर लें, वो अलग बात है। तो मोनोक्रोमेटर जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है। जो लाइट जाती है, जैसे मैंने आपको बात करी, हाँ ये जो लाइट है, ये जो लाइट गई जब इसको मोनोक्रोमेटर से, ये इधर देखिए, ये देखिए, ये जो लाइट जब यहाँ से गई तो मोनोक्रोमेटर ने क्या करा, इसको डिस्पर्स कर दिया, है ना, कई सारी इसकी वेवलेंथ के हिसाब से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आगे कर लूँ, हाँ, मोनोक्रोमेटर क्या करता है, ब्रेक कर देता है पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को कंपोनेंट्स में या फिर बैंड ऑफ वेवलेंथ में। तो ये क्या करता है, रिजॉल्व कर देता है इस रेडिएशन को इंडिविजुअल वेवलेंथ में। इसके बाद एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आगे बढ़ती है। तो प्रिज्म, जो मोनोक्रोमेटर होता है वो या तो प्रिज्म होंगे या फिर ग्रेटिंग होगी। तो इन दोनों का काम सेम ही होता है। प्रिज्म भी क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट को इनटू फ्रॉम द सोर्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ के हिसाब से जो लाइट है उसको डिस्पर्स कर देता है बाय वर्च्यू ऑफ its ability to reflect different wavelength to the different extent। different wavelength different extent पर जाके स्लिट पे टकराती हैं। दो टाइप के प्रिज्म कॉमर्शियली यूज होते हैं, एक होता है कॉर्नो क्वार्ट्ज, एक होता है लिट्रो। तो ये दोनों जो आजकल कॉमर्शियली ये दो टाइप के प्रिज्म ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फिर ग्रेटिंग की बात करें, ये भी मोनोक्रोमेटर के अंदर ही यूज़ होता है। ये क्या करता है, ऑपरेट करता है अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रीजन्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब ट्रांसपोर्ट वेसल क्या होता है, जिसके थ्रू लाइट पास होगी उसको हम बोलते हैं क्यूवेट। क्यूवेट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी भी गंदी हुई तो पूरी रीडिंग ऊपर नीचे हो जाती है। तो जो ट्रांसपोर्ट वेसल जिसके अंदर हम सैंपल रखते हैं उसको हम बोलते हैं, जो होल्डर होता है उसको हम बोलते हैं क्यूवेट। ये जो सैंपल हमें स्टडी करने होते हैं अल्ट्रा वायलेट या फिर, एक सेकेंड, तो क्यूवेट हम यूज़ करते हैं जो सैंपल हमें स्टडी करने होते हैं या यूवी रीजन में, विजिबल रीजन में। तो उसको हम किस में रखते हैं, एक ग्लास या फिर क्यूवेट में रखते हैं। क्यूवेट किसका बना होता है, या तो ऑर्डिनरी ग्लास का बना होता है या फिर क्वार्ट्ज का बना होता है। तो ये क्यूवेट होता है। क्यूवेट एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये आपको सैंपल होल्डर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर सैंपल रखा हुआ है, ये होता है क्यूवेट, है ना। और ज़रा मतलब वैसे दिखाऊं तो ये जिसके अंदर हमने सैंपल रखा है इसको हम बोलते हैं क्यूवेट। तो या तो ये ग्लास का बना हुआ होता है या फिर क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं डिटेक्टर की, जिसको हम फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर कहते हैं। ये रीड करता है रीडिंग को। ज़्यादातर जो डिटेक्टर होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द लाइट इंटेंसिटी। और मतलब जो करंट होता है, जितनी ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, है ना, इसको मेज़र करने के लिए। रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट होगी। तो ये डिटेक्टर्स होते हैं जिससे रीडिंग डिटेक्ट होती है ऑटोमेटिकली। ये जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं इनटू अ फॉर्म दैट इज़ ईजी टू इंटरप्रेट। तो जो रीडिंग्स आती हैं उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, उस फॉर्म में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो ये हम या तो एम्पलीफायर, एमीटर्स, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर्स, इनसे हम क्या कर लेते हैं, रीडिंग को रीड कर लेते हैं। आपको थोड़ा दिखाती हूँ डिजिटली रीडर्स कैसे होते हैं। तो आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पर, है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। तो यहाँ पर हमें रीडिंग नज़र आ जाती है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिख रही होगी और रीडिंग्स भी लिखी हुई आ जाती हैं। तो इस टाइप के डिजिटल रीडर्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ये डिटेक्टर होते हैं जो डिटेक्ट करके हमें रीडिंग दे देते हैं। और इस तरीके से हमें डिजिटल मीटर पे हमें जो रीडिंग होती है वो नज़र आती है। ये डिटेक्टर क्या करते हैं, इस फॉर्म में रीडिंग को कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम समझ सकें, हम रीड कर सकें। अब उनकी इलेक्ट्रिक लैंग्वेज तो हमें पता नहीं होगी, है ना, तो क्या करते हैं, उसमें ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं जो क्या कर देते हैं, सिग्नल को ट्रांसलेट कर देते हैं जिससे कि हम रीड कर सकें।
तो फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, लाइट सोर्स यूज़ करते हैं अलग अलग विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए, टंगस्टन लैंप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए, हाइड्रोजन लैंप, ड्यूटेरियम लैंप और इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए नर्नेस फिलामेंट या फिर ग्लोबर यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटर होता है, प्रिज्म भी हो सकता है, ग्रेटिंग भी हो सकती है। एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है जिसको हम क्यूवेट कहते हैं, ये ग्लास या फिर क्वार्ट्ज का बना होता है। एक फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है। करंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लाइट की इंटेंसिटी से। रेडिएशन डिटेक्टर्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं जिससे कि जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसको डिटेक्ट करा जा सके। अब बात करते हैं वर्किंग की, है ना। तो वर्किंग पे भी कई बार क्वेश्चन में वर्किंग को भी पूछा जाता है। तो जब भी हम वर्किंग की बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है जो स्टैंडर्ड होता है जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है ना, तो उसको रीड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन को रीड करते हैं। तो पहले हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को रीड करते हैं, उसके बाद हम टेस्ट सॉल्यूशन को रीड करते हैं। तो होता क्या है, एक रे ऑफ लाइट होती है जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जो स्पेसिफिक होती है फॉर ऐसे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो एक रे ऑफ लाइट जो होती है वो सॉल्यूशन के से पास होती है। बिफोर रीचिंग द सॉल्यूशन ये जो रे ऑफ लाइट होती है इससे अलग अलग सीरीज से गुजरना पड़ता है, ग्रेटिंग से, प्रिज्म से, मिरर से, इन सब से पास होती है। जो मिरर्स होते हैं ये यूज़ होते हैं नेविगेशन के लिए लाइट के इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है, स्प्लिट कर देता है बीम ऑफ लाइट को इनटू डिफरेंट वेवलेंथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है ये अलाउ करती है रिक्वायर्ड वेवलेंथ को कि वो ही जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड वेवलेंथ है वही क्यूवेट से पास करे, है ना। जो क्यूवेट जिसके अंदर या तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या फिर टेस्ट सॉल्यूशन है, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वही उस क्यूवेट से पास होती है। फिर इसको हम एनालाइज कर लेते हैं, ये जो लाइट होती है वो एनालाइज कर लेते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट को एंड कंपेयर विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी लाइट को हम लिख लेते हैं और उसको जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी लाइट से हम कंपेयर करते हैं, उसकी रीडिंग से हम कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग करते हैं। जब मोनोक्रोमेटर, अब होता क्या है, जब ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, जो मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वेवलेंथ की लाइट जब ये क्यूवेट तक पहुंचती है तो कुछ जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ जो लाइट होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है सॉल्यूशन से, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है ना, मतलब आगे निकल जाता है सॉल्यूशन के। और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो फोटो डिटेक्टर पे जाके गिरती है। अब ये जो फोटो डिटेक्टर सिस्टम होता है ये मेज़र करता है इंटेंसिटी को ट्रांसमिटेड लाइट की और इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को और इसको किस पे भेज देता है, गैल्वेनोमीटर पे। अब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या करता है, ये मेज़र करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को और डिस्प्ले कर देता है इसको डिजिटल फॉर्म में। ये जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, इसको हम एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ओडी, हम हमेशा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करते हैं तो ओडी मेज़र कर लो, ऐसे ही बोलते हैं हम तो। इफ़ द एब्जॉर्प्शन जो सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है तो ये होता है कि ज़्यादा जो लाइट है वो अब्जॉर्ब हुई है, और अगर एब्जॉर्प्शन कम होती है तो कम लाइट एब्जॉर्ब हुई है। तो हम ये मान के चलते हैं अगर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा है, अगर कम लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो कंसंट्रेशन कम है ना। तो अगर एब्जॉर्प्शन जो है सॉल्यूशन का हाई है तो मतलब ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई है सॉल्यूशन के द्वारा, अगर एब्जॉर्प्शन कम है तो मतलब कम लाइट हुई है, कम लाइट ट्रांसमिट होगी सॉल्यूशन से, जो अफेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स में, है ना, करस्पॉन्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अब इन सब को हम फॉर्मूले में रखते हैं और रीड कर लेते हैं। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, जो बीम स्प्लिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्प्लिट कर देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को दो बीम्स में, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए, दूसरा टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शंस होती है स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन की वो एक ही टाइम पर मेज़र कर सकते हैं, है ना, एंड एनी नंबर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन कैन बी एनालाइज अगेंस्ट वन स्टैंडर्ड। तो अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इधर दिखाती हूँ, है ना।
ये देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही टाइम पर लाइट जाती है दोनों पे, तो हम टेस्ट को भी रीड कर लेते हैं, सैंपल को भी रीड कर लेते हैं। अब ये हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इसकी रीडिंग तो एक ही रहेगी, हम टाइम टू टाइम इस सैंपल को चेंज करते जाएंगे और रीडिंग लेते जाएंगे, तो एक ही साथ हम कई सारे सैंपल्स को अगेंस्ट द टेस्ट सॉल्यूशन रीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपने एक बार ब्लैंक रीड करा है, फिर सैंपल रखा, फिर आपको दोबारा से ब्लैंक रखना पड़ेगा, फिर सैंपल रखना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग होता है ये। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर आपको वो डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, तो आपको प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा, वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं एट लास्ट एप्लीकेशन की। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ये कॉमनली यूज़ होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड एज वेल एज कलर सॉल्यूशन कंपाउंड। हम क्या करते हैं, कलर्ड साथ ही साथ कलरलेस दोनों कंपाउंड की जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको हम रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें हम रीड क्या करते हैं, हम ओडी या फिर एब्जॉर्बेंस, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसकी रीडिंग लेते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड disappearance of the light absorbing compound in the range of the visible and UV region of electromagnetic spectrum। मतलब हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना रेट ऑफ फॉर्मेशन और कितनी लाइट जो है वो डिसअपियर हुई है, कितनी लाइट अब्जॉर्ब हो गई है जो कंपाउंड है उसके अंदर, इन द रेंज ऑफ, हम अलग अलग वेवलेंथ की रेंज यूज़ करते हैं, विजिबल रीजन, यूवी रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इसमें हम अलग अलग रीजन यूज़ करते हैं। तो इसके बेसिस पे आपको कई बार यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखने को मिलेंगे, कई जगह पर आपको IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखने को मिलेंगे, तो अलग अलग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखने को मिलते हैं इसके बेसिस पर। बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अ कंपाउंड कैन आइडेंटिफाइड बाय डिटरमाइनिंग। अब क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम आइडेंटिफाई करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन में लाइट स्पेक्ट्रम के, साथ ही साथ यूवी रीजन में ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम इसको कहाँ कहाँ और यूज़ करते हैं, ये तो बेसिकली वही बात हो गई, एक ही बात होगी कि हम इन ओडी मेज़र करते हैं, अलग अलग रीजन्स में मेज़र करते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं हम, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कंसंट्रेशन सब्सटेंस की, हमने बात करी, हम इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, है ना। हम स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उसको डिटेक्ट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, मॉनिटर करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन द फ्रेश वाटर एंड मैराइन इकोसिस्टम। तो इसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन है फ्रेश वाटर के अंदर और मैराइन इकोसिस्टम के अंदर। कैरेक्टराइजेशन करते हैं प्रोटीन्स का, डिटेक्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप, रिस्पायरेटरी गैस एनालिसिस करते हैं, हॉस्पिटल्स में मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइनेशन करते हैं कंपाउंड्स का, है ना। तो जो विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो यूज़ होता है आइडेंटिफाई करने में क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स इन बोथ द प्योर स्टेट एंड द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो कंपाउंड्स को उसकी प्योर स्टेज और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली एंजाइम काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर यूज़ होता है। हम कई बार ये भी देखते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स मतलब है ना, एंजाइम कैसे वर्क कर रहा है, तो उसको भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ही मेज़र करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल है, चैनल के कुछ लिंक्स, मतलब टेलीग्राम चैनल भी है करियर अचीवर जूलॉजी नाम से, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसकी सबकी मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक डाल दूँगी। तो अगर आपको लगता है आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट्स आती रहती हैं, उससे भी आप लिंक हो सकते हैं। और दूसरी बात ये, इससे पहले एलाइजा पे लेक्चर आया था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। उस जिसने देखा है उसके लिए तो अच्छा है, जिसने नहीं देखा उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।